दो बड़ों का समागम हो रहा है, जो बड़े सौभाग्य की बात है संसार के लिए। कभी ऐसा मौका नहीं आया जैसा अब आया है। क्यों कि अगर राष्ट्रपति को आप देश में बुला लें तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री लखनऊ में टहलता रहे बराबर चारपाइयों पे। उसको 8 दिन पहले यहाँ झाड़ू देनी पड़ेगी, सफाई करवानी पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्यों कि उसका अब्बा आ गया ऊपर से। इसलिए बहुत बड़े की आगमन हो रहा है और उस आगमन पर आना पड़ गया है बैकुंठ छोड़ करके बैकुंठ राज को। उन्हीं को हम भगवान कलिक कहते हैं। और राज्य महाराज इनके कौन हैं? सर्वे सर्वा हैं, परात्पर हैं। उनका हम राज्याभिषेक कर रहे हैं। उन्हीं को हम जेठ के दशहरे में बैठाएंगे। कहाँ? यहीं इसी करके प्रेम के हाथ स्वरूप। क्यों नहीं? किससे पकड़े जाएंगे? प्रेम जानते हैं क्या आप किसे कहते हैं? प्रेम की 4 चाल है, मैं समझाऊंगा आज। ये 4 कदम चलता है। ये सब में विश्व में सबसे श्रेष्ठ पावर है, जो कुत्ते बिल्ले भी पीछे पीछे फिरते रहते हैं। प्रेम में इतनी जबरदस्त शक्ति है, आकर्षण है। तो प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। लोग कर्म धन प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जसकीन तसी पर जाखा। कर्म को बड़ा मान करके यहाँ विश्व ने रखा हुआ है अपने कब्जे में। क्यों कि जो जैसा करता है वैसा उसका फल पा जाता है। तो कर्म में संग्रह है जो तन करता है, और मन क्या करता है जी? मन करता है धर्म, धर्मशाला, धर्मार्थ औषधाला, धर्मार्थ विद्याला। ये सब क्या हुए? ये सब धर्म से कार्य हो रहा है। तो धर्म किसने किया? शरीर तो कर्म प्रधान है, ये कभी नहीं जानता धर्म किसे कहते हैं। ये तो करता है, फौरन शाम को मांग लेने को मेरी झाड़ी दा। तो कर्म प्रधान, और ये है मन धर्म प्रधान, और आत्मा है प्रेम प्रधान। 3 है हम। ये 3 लेगेड रेस आपने देखी होगी कभी? 3 टांग की दौड़, 2 बच्चे खड़े किए, बीच में टांग जोड़ दी, बंद दी। तो 2 बच्चों की क्या काम है? भाई तुम्हारी मर्जी है चलने की, मेरी नहीं है। मेरी तो भागने की, तुम्हारी चलने की है। तुम्हारी गड़बड़ हो गई। तो चीज क्या है? हमारा चूंकि संतुलन बिगड़ा हुआ है, हमारा आपस में एकीकरण नहीं है, मिलावट हम में आपस में नहीं है, मेल नहीं है। इसलिए क्या हुआ? हम कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। तो अब 3 को खड़ा कर दिया अब हमने, तन और मन और आत्मा। अब 3 और जुड़ गए। तो ये 3 की टांग कितनी होनी चाहिए? 6। और रह गई कितनी? 4। क्योंकि बीच में कौन है? मन। मन की टांग तन से भी जुड़ गई और मन की टांग आत्मा से भी जुड़ गई। अब बोलिए कैसे सफल तय होगा? ये तन कुछ चाह रहा है, मन कुछ चाह रहा है और आत्मा कुछ चाह रही है। बोलिए कैसे होगा? आप बहुत मुश्किल है। हम तीनों कंबाइन होकर नहीं कर सकते। हमारा तीनों का आपस में मेल नहीं हो सकता है। क्यों? विजातीय हैं हम। तेल को कभी भी सागर में एक कस्टा तेल डाले देता हूँ, सागर से सारे कसम है तुझे, अगर सारे को नहीं सब अपने मजहब करके दिखावे। सागर के 1 साल बस की नहीं है मेरा एक कलस्टा हजम कर जाए। क्यों कि दूसरी चीज है, विजाती है। तो सजाती मिल जाते हैं, लेकिन विजाती नहीं मिलते। इसलिए हम ये 3 किस्म हमारे में जुड़ी हुई हैं। इसलिए हम मुक्ति पुक्ति काहे की? कैसी मुक्ति? मुक्ति सुने लिए आपने नाम ही नाम। मुक्ति मिली किसी को नहीं होगी। तो आपको मुक्ति देने वाला अब आया हुआ है, लेकिन आप पे लेना आता होगा तो लेंगे आप। अगर लेना नहीं आता तो बस के नहीं आता। मुक्ति के भंडार है हमारे पास इस टाइम। तो ये देखिए, सुनिए बंधुओं, बुद्ध जीवियों, अपरा से परा की ओर परा के मुसाफिरों, धर्म कर्म की चाल पर चलने वालों को मैं सचेत कर रहा हूँ। इन धर्मावतारों की धर्म दलदलों से जिस दल को बाहर निकाल कर लाया जा रहा है, उसकी पताका यानी झंडा कभी इस भौतिक संसार में नहीं लहराया। क्यों कि इस राह पर ये सृष्टि चल नहीं पाई। इस कारणवश इसकी कोई संपदा भी नहीं बन पाई। जिस राह पर कुछ लेना न देना, कुछ मिलना न मिलाना, सोचना न समझना, बस चलना ही चलना, उस मार्ग को कहते हैं प्रेम। उर्दू में कहते हैं इश्क। श्री कृष्ण महाराज इस धरातल वासियों को बतौर बानगी के दिखाने के लिए प्रेम लाए थे। क्योंकि संसार में प्रेम नहीं है।
वो बतौर बानगी के लाए थे दिखाने, गोपियों को भी साथ लाए थे, जो वही 84 कोस के दायरे में सीमित नहीं, कभी बाहर नहीं आई। वो प्रेम भी वही का वहीं सीमित रह गया और उसी में 84 कोस के दायरे में समा गया। प्रेम चल नहीं पाया, क्यों कि संसारी चाल कर्म धर्म की है, जिसमें लेना देना विद्यमान है। प्रेम में लेना कुछ नहीं, देना ही देना है। सौभाग्यवश वे प्रेम पकी गोपियां, महाप्रभु की अर्धांगनियां, श्री पार ब्रह्म की दुल्हनें बाटूनी स्वरूपों से इस दुख रूपी संसार में अभौतिकी तनों से यहीं विचर रही हैं, जिन्हें वापिस ले जाने के लिए परात्पर श्री महाप्रभु पुरुषोत्तम पारब्रह्म को इस धरातल पर उतरना पड़ा, जिनकी अगवानी हेतु युगपति को भगवान कलिक बन करके बैकुंठ से उतरना पड़ा है। ये तो आए हैं परात्पर महाप्रभु पारब्रह्म आए हैं अपनी दुल्हनों को लेने के लिए, क्योंकि दुल्हन नहीं जा पाई वापिस, लाजमी लेने के लिए उनको आना पड़ा। जब लाजमी लेने के लिए आना पड़ा है तो बैकुंठ नाथ को छोड़ करके बैकुंठ आना पड़ा है। कारण ये है कि दोनों का समागम आपके यहाँ हो गया है, दोनों का सौभाग्यवश मिलाप हो गया है। अरे धरातल पर कभी नहीं आता है कौन? पूर्ण, और पूर्णाति पूर्ण का तो सवाल है। इसलिए ये सौभाग्य बन गया। बड़े जब उतरा करते हैं तो छोटों को कुछ अवश्य देकर जाते हैं, बड़ों की देने भी बड़ी होती हैं। इस बार वो वस्तु दी जाएगी जिसका संसार सदा से अभिलाषी रहा और मोहताज, जो संसारी को मिलना अति दुर्लभ था, मुक्ति, जो मुक्ति दुर्लभ थी वो मिलेगी। सावधान, महाप्रलय भी तैयार खड़ी है, आदेश की इंतजार में सेवकगण भी अलर्ट और सतर्क खड़े हैं आज्ञा पालन की प्रतीक्षा में। वैसे प्रलय चल भी रही है धीमी गति से उग्रवादियों के हाथों, अवसर चला जा रहा है। ऐसा न हो कि हम वंचित रह जाएं इस बहुमूल मुक्ति निधि से और आई हुई संपदा हाथ से निकल जाए। आपको, आपके आगमन को हम अपना परम सौभाग्य समझेंगे और अति आभारी होंगे। विनीत समस्त आपापंथी साथ